Hello, my dear friends and legal aspirants and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Law Classes. This is Hasib Chauhan, a mentor for your legal reasoning. सो डियर फ्रेंड्स, इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की सीरीज में मैं लेकर आया हूं एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। और आज का जो अमेंडमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, वैसे तो कंटिन्यूटी में देखा जाए तो 1 2 3 4 ऐसा पढ़ना चाहिए, लेकिन दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम पढ़ रहे हैं अपनी नॉलेज के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के व्यू से कि कहां कहां पर एग्जाम में ये चीजें हमारे काम में आ सकती है। वैसे तो आप चाहे तो सब कुछ देख सकते हैं, शुरू से लेकर अंत तक 105 अमेंडमेंट अब जो अभी तक हो चुके हैं उसमें सब देख सकते हैं, लेकिन हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारी एक बेसिक नीड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो 8th नंबर अमेंडमेंट बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल एकदम नन्ना मुन्ना सा अमेंडमेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर इसका जो टॉपिक है वो बड़ा ही खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस मतलब क्योंकि ये उन लोगों के राइट के लिए था जिन लोगों को आजादी से पहले तक भी दबाया गया, आजादी के बाद भी उन लोगों को एक अपलिफ्टमेंट देने के लिए, उनकी लाइफ को एक पैरेलल लोग, दूसरे जो सामाजिक लोग हैं उनके लाइफ को उनके पैरेलल लाने के लिए ये चीज को लाया गया। अच्छा, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया आपको भी पता है, 1950 में। ठीक है, तो 1950 से लेकर ये अमेंडमेंट कब आया गया, मतलब 1960 तक के बीच का ये 8वां नंबर अमेंडमेंट कवर अप करता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सर रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया, और एंड दूसरी एक और एंग्लो इंडियंस के लिए इन द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये सीटिंग जो था वो बढ़ाया गया। अब ये क्या था? अब अगर आप अलग अलग आर्टिकल पे गौर करेंगे तो आर्टिकल 46 ये सब पढ़ सकते हैं आप और ज्यादा डिटेल जानने के लिए। फिर है आर्टिकल 15(4), ये सब चीजें आपको, इसके अलावा आर्टिकल 16, ये सब चीजें जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अब ये वाले जो रिजर्वेशन है और ये वाला जो रिजर्वेशन है दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, बात मैं जो वर्ड पे फोकस कर रहा हूं वो इस वर्ड पे फोकस करना चाहता हूं, रिजर्वेशन के वर्ड पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर रिजर्वेशन क्या है, कि सर रिजर्वेशन जो है वो ड्यूटी ऑफ स्टेट है, ड्यूटी ऑफ स्टेट है, स्टेट की, राज्य की ड्यूटी है। मतलब इससे एक चीज क्लियर हो गई सर कि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। आप स्टेट के पास जाकर ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनको तो दिया है हमें भी चाहिए, ये नहीं। अच्छा, सबसे पहले जो 1950 से लेकर 60 के बीच का रिजर्वेशन जो था वो 10 साल के लिए था। उसके बाद में उसको चेंज किया गया एक और अमेंडमेंट से और 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया, 20 इयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद इसको बढ़ाते गए 10 साल 10 साल 10 साल, फिर अभी उसके लास्ट वाला जो अमेंडमेंट 95th जो हमारा अमेंडमेंट था, 95th अमेंडमेंट, उससे इस रिजर्वेशन को 2020 तक के लिए एक्सटेंड किया गया। अब 2020 तो चला गया, तो फिर अभी जो लेटेस्ट लास्ट अमेंडमेंट किया गया 104 इसी रिजर्वेशन से रिलेटेड, वो रिजर्वेशन जो है कहां तक एक्सटेंड हो गया, फिर 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। दो चीजें क्लियर करना, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। कोई भी आकर ये नहीं कह सकता कि मुझे भी चाहिए, ये ड्यूटी ऑफ स्टेट है। तो स्टेट जिसके वेलफेयर के लिए ठीक लगेगा उसको ये रिजर्वेशन देगा, बाकी सभी लोग एक फंडामेंटल राइट की तरह इसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए एक छोटा सा ही ये अमेंडमेंट था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिजर्वेशन कहां से शुरू हुआ, किस तरीके को इसको कॉन्स्टिट्यूशनल में आइडेंटिटी मिली है, और कहां कौन कौन से अलग अलग आर्टिकल इन चीजों के बारे में और अधिक जानकारी आपको देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या।